हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज 6.5, चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, वैसे क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 दो क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में होमवर्क में दिए थे। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहाँ से मैं स्टार्ट करने से पहले मैं वो दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। चलो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने इसकी हिंट परफेक्टली ऑलरेडी दे दी थी बराबर। सर्कुलर सिलेंडर है, एक सिलेंडर है हमारे पास और जिसका गिवन सरफेस है, तो सरफेस एरिया मतलब गिवन है, मतलब वो कांस्टेंट है। मैंने बताया था मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम करना है एंड वी नीड टू प्रूव दैट। मुझे शो क्या करना है, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर सी। मैंने कल भी बताया था कि हाइट इक्वल टू डायमीटर मुझे कंसिडर नहीं करना है, मुझे ये प्रूव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे हम? सी सरफेस एरिया कांस्टेंट, मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम। तो जिसको मैक्सिमाइजिंग करना हो उसके फॉर्मूला से स्टार्ट करना होता है और जिसको कांस्टेंट लेना है उससे एक फॉर्मूला हमको मिलेगा, दैट इज समझ लो सरफेस एरिया क्या है सिलेंडर का, तो 2πrh प्लस πr² ऊपर एंड नीचे मतलब 2πr² एंड दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, दैट इज सी। मैंने एज्यूम कर लिया उसको सी विच इज कांस्टेंट, ठीक है। एंड जिसको मैक्सिमाइज करना था उसका फॉर्मूला है πr²h, वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर। अब h को किसी एक को रिप्लेस करो, मैंने बताया था किसी एक सिंगल फंक्शन में मुझे हमेशा ही मेरा फंक्शन चाहिए बराबर। किसी एक वेरिएबल के फंक्शन में, किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में ही मुझे फंक्शन चाहिए। जिसको भी मैक्सिमाइज करना हो उसको ही मैं हमेशा फंक्शन बनाऊंगा और उसका फॉर्मूला किसी एक वेरिएबल में क्रिएट होना चाहिए। दैट इज़ वाई r या फिर h दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना है। r को रिप्लेस करना डेफिनेटली दो जगह से यहाँ पे r मिलेगा मुझे। आई कैन नॉट मेक सब्जेक्ट आर, है ना, आर को मैं सब्जेक्ट नहीं बना सकता यहाँ से। सो दैट्स वाई मैं सिंपल सोचूंगा एच को सब्जेक्ट बना लूँ और वो एच को यहाँ पे रिप्लेस कर लूँ। तो ये एच की वैल्यू मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर ली बराबर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट वी इज दिस वन बराबर। साइंस एफ ऑफ आर ये बन गया आर के फॉर्म में एक इक्वेशन या फिर बोल सकते हैं फंक्शन। उसका डिफ्रेंशिएशन करो, उसके इक्वल टू 0 ले लो तो मुझे आर स्क्वायर ये मिलेगा। हैंस आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस वन। प्लस और माइनस मिलता है बट डेफिनेटली ये रेडियस है, हैंस आई हैव टेकन ओनली पॉजिटिव, है ना। वैसे आप साइड में नेगेटिव रेडियस इज नॉट पॉसिबल ऐसी कमेंट लिख सकते हो, है ना। क्या लिख सकते हो? नेगेटिव रेडियस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा लिख सकते हो। नेगेटिव रेडियस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसे करके आप कमेंट लिख के साइड में दिखा सकते हो ताकि एग्जैक्टली प्लस क्यों लिया वो एग्जैक्टली पता चल जाए एग्जामिनर को भी और आपको भी, है ना। नाउ एफ डबल डैश आर इक्वल टू डेफिनेटली इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 कांस्टेंट का 0 माइनस 3πr² का हो जाएगा 2 आगे पावर 6πr। आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यू वी गेट नेगेटिव आंसर। हैंस जो भी हमारा फंक्शन है विच इज मैक्सिमम फॉर दिस आर, है ना, ये आर की वैल्यू के लिए मैक्सिमम बनेगा। अब मुझे जो फाइंड करना है वो क्या है, h इक्वल टू 2r, है ना। तो मुझे h एनी हाउ फाइंड करना पड़ेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब ये जो इक्वेशन 1 है ना उसमें से ही h मिलेगा मुझे डेफिनेटली, है ना, क्योंकि r की वैल्यू रखेंगे h मिलेगा मुझे। तो मैंने क्या किया, h इक्वल टू सब्जेक्ट बना लिया। जो भी सब्जेक्ट बनाया था h को मैंने यहाँ पे बराबर वही मैंने यहाँ पे पहले यूज़ कर लिया, h इक्वल टू c माइनस 2πr²/2πr। अब वैसे तो r की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करके भी आगे बढ़ सकते हो। r की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो आपको h का कुछ आंसर मिलेगा एंड वो आंसर आपको इसका डबल मिलेगा बराबर। उससे प्रूव कर सकते हो बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सो मैंने क्या सोचा, लेट मी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन बाय पुटिंग c, है ना, c की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हुआ। ध्यान रखना ये कैलकुलेशन बहुत इजी होगा। इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली पुट वैल्यू ऑफ r ओवर हियर, ये दोनों जगह r की वैल्यू रख के फिर देखोगे देन डेफिनेटली यू विल सी दैट आपका आंसर है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो बेटर है कि मैंने क्या कर लिया, इसमें से c को सब्जेक्ट बनाया। अल्टीमेटली r² इक्वल टू c/6π, है ना। इसमें से मैंने c को सब्जेक्ट बनाया तो वो हो गया 6πr², वो यहाँ पे रिप्लेस कर लिया तो 6πr² माइनस 2πr² बन जाएगा 4πr² डिवाइड बाई 2πr है, एक पाई कैंसिल, एक 2 कैंसिल, एक r कैंसिल, बन गया 2r। सो ये ऑटोमेटिकली प्रूव होता हुआ दिखाई दिया मुझे, है ना। सी मुझे क्या प्रूव करना है, h इक्वल टू 2r ऐसा प्रूव करना है। तो मैं यहाँ से मैं क्या सोच सकता हूँ, देखो मैंने क्या सोचा कि मुझे सिर्फ r का फॉर्मेट एंड h का फॉर्मेट चाहिए तो मुझे एनी हाउ c रिप्लेस करना है ना। मुझे एनी हाउ h इक्वल टू r
के फॉर्म में रिप्लेस करना है एच को, तो मुझे आर को तो रिप्लेस नहीं करना चाहिए यहाँ से उठा के। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में से आर को रिप्लेस नहीं किया, इस इक्वेशन में से मैंने सी को सब्जेक्ट बनाया और वो सी को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ताकि सी निकल जाए और एच एंड आर के फॉर्म में इक्वेशन आ जाए। डेफिनेटली इट विल गिव योर आंसर, ओके, उसमें कोई शक नहीं है। नाउ क्वेश्चन 21, अगेन ये भी मैंने होमवर्क में दे दिया था, इसकी भी हिंट दी थी कि भाई वॉल्यूम है वो दिया है आपको क्वेश्चन में, गिवन वॉल्यूम है मतलब वो कांस्टेंट एज्यूम करना है विच इज 100। सो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंड्रिकल कैन मतलब सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज 100 एंड मुझे फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कैन फॉर विच दिस मैक्सिमम मिनिमम सरफेस एरिया कैन बी पॉसिबल। तो मुझे मिनिमाइज किसको करना है, सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। किसको रिप्लेस करना चाहिए, डेफिनेटली आर को रिप्लेस करना गुड एडवाइस नहीं है क्योंकि दोनों जगह पे रिप्लेस करना पड़ेगा। एक में आर स्क्वायर रिप्लेस करना पड़ेगा, वो तो मैं खैर डायरेक्टली कर सकता हूँ, बट आर को रिप्लेस करने के लिए मुझे यहाँ से आर इक्वल टू 100 बाई पाई एच अंडर रूट में लेना पड़ेगा। इट विल अगेन मेक आवर कैलकुलेशन लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड। डेफिनेटली आई शुड हैव टू मेक सब्जेक्ट ऑफ आर को सॉरी एच को सब्जेक्ट बनाओ, एच को सिंगल जगह पे ही रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि मुझे पूरा का पूरा इक्वेशन आर के फॉर्म में दिखाई दे। वंस आई गेट वन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल दैट कैन बी एज्यूम एज अ फंक्शन, तो आर के फॉर्म में हुआ तो एफ ऑफ आर ले लिया मैंने, ओके। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको ही मैं फंक्शन लेता हूँ, वो भी आपको पता है, एंड वो भी हमेशा ही सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। एफ ऑफ आर मिल गया, एफ डैश आर फाइंड करो, उसको इक्वल टू 0 कर लो, सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट वैल्यू ऑफ आर, है ना, जो भी वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन है उसी की वैल्यू मिलेगी डेफिनेटली 110%। लेट अस फाइंड एफ डबल डैश आर, ओके। तो एफ डैश आर का डिफरेंशिएशन किया, 4 पाई आर का 4 पाई और ये माइनस 200 एज इट इज रखा, 1 बाई आर स्क्वायर का हो गया माइनस 2 बाई आर क्यूब। दैट यू नो वेरिएबल कैसे होता है, पावर आगे पावर में कम, वही प्रोसीजर है 1 बाई आर स्क्वायर के लिए, बराबर। नाउ माइनस माइनस प्लस, सो दिस बिकम लाइक दिस, ओके। देन इफ यू पुट आर क्यूब ओवर, ये आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 50 बाई पाई। तो यहाँ पे आर क्यूब की वैल्यू रखने के बाद तुरंत आपको जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसकी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे कर सकते हो। ये 0 0 कैंसल, फिर ये पाई को ऊपर लेके गए, चलो 5 8 जा 40, तो 8 पाई प्लस 4 पाई 12 पाई, बराबर। इफ़ यू वांट यू कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस, दैट ये 12 पाई है एंड now then you can write greater than 0 or you can directly put greater than 0 because we need what, positive or negative sign for double derivation. So once I got positive sign I can simply say that this function f of r is minimum, ठीक है, is minimum for this value of r, ये r की वैल्यू के लिए मिनिमम बनेगा। Now for this question what I need to find is dimension, that is dimension मतलब मैंने कल लेक्चर में बताया था हिंट में कि भाई डायमेंशन सिलेंडर में कौन कौन से होते हैं, एक तो आर है ना रेडियस और दूसरा एच, और कुछ डायमेंशन है नहीं। तो एच एंड आर की वैल्यू फाइंड करनी है, डेफिनेटली आर मिल गया, एच फाइंड करना बाकी रहा। इसका एच है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बराबर। कैसे फाइंड करते देखो, अच्छा वैसे इजीली भी बना सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड दूसरा रास्ता होगा, मैंने बताया था लास्ट दूसरे इसके आगे वाले क्वेश्चन में। कॉम्प्लिकेटेड रास्ता कब होगा, जब समझ लो ये अगर आपको ये हिंट पता नहीं चली, बराबर, और आपने इसमें से पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 100 में से जो भी आपका स्टार्टिंग में इक्वेशन रहेगा एक्स्ट्रा इक्वेशन, उसी में से हमेशा ही आर एंड एच के फॉर्म में रहता है, उसी में से हमेशा एक मिल गया तो दूसरा फाइंड करते हैं। तो आर की वैल्यू उसी के अंदर रिप्लेस करेंगे, जैसे एच इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रिप्लेस करके हम बनाएंगे। देन आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट योर आंसर, बट इट इज़ अगेन वेल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। सो मैंने क्या किया, आर क्यूब को क्रिएट कर लिया, है ना। आर क्यूब की वैल्यू 50 बाई पाई है, आर इक्वल टू डेफिनेटली 1/3 पावर है, क्यूब रूट है, बट आर क्यूब की वैल्यू तो अच्छी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आर क्यूब को क्रिएट करने के लिए मैंने ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे मिल गया आर क्यूब। सो 100 आर बाई पाई आर क्यूब। अब ये आर को थोड़ी देर के लिए एज इट इज रखा, बराबर। ये आर क्यूब की वैल्यू मैंने क्या रख दी, अगेन 50 बाई पाई, ठीक है। अब 50 2 100, पाई पाई कैंसिल, सो ये बन गया 2r, h इक्वल टू 2r। अगर मैं भी ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, दैट प्रूव दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर, तो डायरेक्टली प्रूव हो जाता। वैसे ये प्रूव नहीं करना है, मुझे डायमेंशन फाइंड करने हैं, तो मैंने r की वैल्यू यहाँ से रख ली, फिर है ना, जो भी है वैल्यू रख ली यहाँ पे, हैंस आई गॉट h। तो h की वैल्यू मिल गई 2 टाइम्स दिस वन, एंड r की वैल्यू जो है वही 50 बाई पाई होल क्यूब रूट, ठीक है।
सो फाइनली आई कैन गेट दिस डायमेंशन, और यही मेरा आंसर है ना। आर एंड एच ये मेरे दो डायमेंशन है और मैंने वो फाइंड कर लिया इस पर्टिकुलर फॉर्म में। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ से एक्चुअल में मुझे क्वेश्चन चालू करने हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, दो पार्ट में कट करना है। एक 28 मीटर का लेंथ का वायर है, उसको दो पार्ट में कट करना है। से एक की लेंथ एक्स रहती है, दूसरे की लेंथ वाई रहती है। या फिर ऐसा भी सोच सकते हो, समझ लो ये एक वायर है, उसको आपने दो पार्ट में कट कर दिया, समझ लो यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, बराबर। तो एक को समझ लो ये टोटल कितनी लेंथ है 28, बराबर। तो एक को समझ लो मैंने x लेंथ दे दी, तो दूसरे की लेंथ टोटल डेफिनेटली दूसरे की लेंथ 28 माइनस एक्स हो जाएगी ना। तो अगर मैंने एक की लेंथ x रखी, दूसरे की 28 माइनस एक्स, आई कैन एज्यूम लाइक दिस। ओके, तो चलो मैं फटाफट से ये लिख लेता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हमारा एक पूरा का पूरा 28 मीटर का पूरा एक वायर है, उसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया। एक x है, एक 28 माइनस एक्स है, दोनों का एडिशन देख लेना, यू विल गेट अगेन 28। ठीक है, वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, कोई भी एक पीस से उसको में से स्क्वायर बनाना है, दूसरे पीस को मुझे सर्कल बनाना है, एंड अदर इनटू अ सर्कल। ठीक है, समझ लो मैंने इसको स्क्वायर बना लिया तो इसको सर्कल बनाऊंगा, या फिर इसको स्क्वायर बनाया तो इसको सर्कल बनाऊंगा। आगे देखते क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, ये दोनों की लेंथ होनी क्या चाहिए, बराबर, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। मतलब समझ लो मैंने इसको चलो स्क्वायर बना लिया, ठीक है, इसको स्क्वायर बना लिया, और ये जो दूसरा है उसको मैंने सर्कल बना लिया। ठीक है, तो डेफिनेटली अब ये जो एरिया बनेगा, इसका एरिया और इसका एरिया, वो कंबाइंड एरिया शुड बी मिनिमम। तो मुझे एनी हाउ ये क्वेश्चन में करना क्या है, मिनिमाइजिंग एरिया। व्हाट आई नीड टू डू इज मिनिमाइजिंग एरिया, मिनिमाइजिंग कंबाइंड एरिया। ठीक है, कंबाइन एरिया को मुझे मिनिमाइज करना है। और एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सपोज बनाऊंगा तो इसके लिए L इंटू बी, बराबर, इसके लिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो L इंटू बी प्लस पाई आर स्क्वायर, ये जो है वो मुझे कंबाइन जो है वो मुझे एनी हाउ मिनिमाइज करना है। अब जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना हो उसको ही मैं फंक्शन लेता हूँ, तो उसको मैं हमेशा ही सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूँगा। अब जैसे कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल बनाना मतलब सिंगल वेरिएबल मैंने पहले से ही एज्यूम कर लिया है x, तो ये पूरा का पूरा x के फॉर्म में क्रिएट करूँगा। दैट इज माई टारगेट सिंक, है ना। सोच लेना मेरा टारगेट यहाँ पे x के फॉर्म में पूरा का पूरा एरिया है बनाना, वो टारगेट है। चलो मैं कैसे बनाता हूँ, से पहले तो x को यहाँ पे मैं कैसे यूज़ कर पाऊँगा। देखो x क्या है, सर्कमफरेंस, डेफिनेटली, है ना। x जो लेंथ है वो लेंथ को यूज़ करके मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो x लेंथ क्या होगी, अल्टीमेटली सर्कमफरेंस। सो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, x इक्वल टू 2 पाई आर हो गया। सो डेफिनेटली एरिया, अगर मैं एरिया क्रिएट करना चाहूँ तो एरिया के फॉर्मूला में क्या बन जाएगा भाई, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे L इंटू बी था ना, तो R की जगह में क्या रख दूँ भाई, R की जगह रख दूँ मैं x बाई 2 पाई। क्लियर है, x बाई 2 पाई होल स्क्वायर। तो ये देखो मेरा जो पहला एरिया है सर्कल का वो मैंने x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये L है, चलो तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, L प्लस बी, है ना, क्या होगा, L प्लस बी इज 28 माइनस एक्स स्क्वायर है, बराबर। तो दोनों L दोनों ले लेता हूँ, सॉरी, चलो L दोनों ले लिया बिकॉज इट इज स्क्वायर। सो मैंने यहाँ पे L स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, L प्लस R दैट इज 4L, क्या हो जाएगा इक्वेशन, 4L इक्वल टू 28 माइनस एक्स। ध्यान रखना क्या लिखा मैंने, चारों की चारों लेंथ L मिल के ये 28 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये जो कटेड वायरस है, ये कट वायर जो है, वो कट वायर को मैंने चार ऐसे पार्ट में मोड़ के, है ना, ऐसे उसको ट्विस्ट करके, ट्विस्ट तो नहीं किया, उसको मोड़ा, है ना, थोड़ा ट्राइटेंगल में मोड़ा, एंड चार ऐसे पीस सोच के ऐसे मोड़ के ऐसे मैंने स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बराबर। तो डेफिनेटली ये चारों की चारों लेंथ मिल के 28 माइनस एक्स हो जाएगी। सो डेफिनेटली, और कैन आई राइट, मैं L की जगह क्या रिप्लेस करता हूँ ये इक्वेशन से। सो आई कैन राइट लाइक दिस, L इक्वल टू, L को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 20 माइनस एक्स बाई 4 होल स्क्वायर। ठीक है, 28 माइनस एक्स बाई 4 होल स्क्वायर। सो दिस वन यू कैन सी, this one is considered to be a f of r. Now what I need is just f dash r. Okay, so let me find it directly. f dash r में directly find करने की कोशिश कर लेता हूँ।
उसी सिंप्लीफिकेशन में टाइम नहीं बिगाड़ना है। चलो पाई पावर आगे x/2 पावर आगे, है ना, क्या किया मैंने, पावर को आगे ले लिया, ये जो पूरा x/2 होल स्क्वायर था ना उसका पावर आगे ले लिया और पावर में कम कर दिया, एंड फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई 1/2 तो वो भी लिख लिया। चलो वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे करना है, पहले सिंप्लीफिकेशन कर लो, x²/4 उसको पहले लिख लो, उसके बाद x² का 2x लिखना, यू कैन अगेन गेट सिमिलर आंसर, यही आंसर दिखाई देगा। प्लस अगेन पावर आगे, पावर में कम जो भी है उसमें बराबर, इनटू अब 28 माइनस x/4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 28 माइनस x का हो जाएगा -1, 28 माइनस x का हो जाएगा -1/4, है ना, कैसे, तो समझ लो 28/4 माइनस x/4 ऐसा हो जाएगा ना, पहले ये 28/4 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका हो जाएगा -1/4, ठीक है। तो वैसे आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन साइड में करके भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी सोच सकते हो, ये क्या होगा -1/4, ओके। नाउ दिस वन इज गोइंग टू बी 0, ओके, इसको मैंने 0 ले लिया। चलो जितना हो सके उतना कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 2 सिर्फ कैंसिल हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे बचा क्या, x/2 बराबर, और ये पूरा का पूरा टर्म डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव की वजह से, तो उस तरफ मैं लेके चला जाता हूँ। चलो तो साथ में वो कैलकुलेशन वगैरह करने में इजी पड़ेगा, तो उस तरफ लेके गया मैं। ऊपर क्या बचा 28 माइनस x, नीचे बचा 4 2 जा 8, ओके। If you want I can again simply cancel this 2 4 जा, now let us cross multiply this to 4x equal to 28 माइनस x। अब मुझे एनी हाउ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, वेरिएबल क्या है भाई x, तो x को सब्जेक्ट बनाना है, 4x प्लस x इक्वल टू 28 x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा प्लस 4 इक्वल टू 28 hence x इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई प्लस 4, तो ये हो गया x। लेट मी फाइंड f'(r), है ना, ये जो f'(r) है उसका f' फाइंड करना है, चलो फाइंड कर लेता हूँ। वैसे f'(r) में साइड में पहले लिख लेता हूँ, चलो ये f'(r) है बराबर, मैंने तो सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं थी, मुझे इक्वल टू 0 करके x की जरूरत होती है, इसलिए मैंने f'(r) का सिंप्लीफिकेशन नहीं किया। बट हाँ, टू फाइंड f'(r) आई नीड f'(r) डेफिनेटली, तो f'(r) ये जो भी मुझे सिंप्लीफाई करके इसको सिंप्लीफाई करके मिला, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, तो 1/2 x का 1 है ना, 1/2 प्लस या माइनस, अच्छा ये माइनस की वजह से आगे आ गया ना, ये माइनस 28 माइनस x/8 का क्या हो जाएगा भाई -1/8, तो माइनस ऑफ -1/8 मतलब +1/8। सो डेफिनेटली ये तो खुद पॉजिटिव है, तो कुछ भी रख लो इसके अंदर, 28 बाई प्लस 4 भी रखोगे तो कहीं पे x तो रखना ही नहीं है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हैंस f(r) इज़ मिनिमम, ये जो भी f(r) है वो मिनिमम होगा 4x इक्वल टू 28 बाई प्लस 4। और मुझे फाइनली अब यहाँ से है ना, मुझे हमेशा ही जानना है वापस क्वेश्चन के अंदर, मुझे फाइंड क्या करना है, वापस एक बार देख लेता हूँ। मुझे फाइंड करनी है लेंथ, है ना, लेंथ, वायर की लेंथ फाइंड करनी है, तो मुझे x मिल गया, तो 28 माइनस x भी मिल जाएगा, तो दोनों लेंथ फाइंड करनी है, बस फाइंड दी लेंथ ऑफ द 2 पीसेस। तो एक पीस हो गया x और दूसरा पीस होगा 28 माइनस x, है ना। सो लेट मी फाइंड 28 माइनस x, 28 माइनस x इक्वल टू क्या होगा भाई 28 माइनस, रिप्लेस कर लेते हैं वैल्यू, एंड इफ वी कैलकुलेट दिस वन, सो आफ्टर कैलकुलेशन आई गेट दिस वन 112 बाई प्लस 4, जस्ट टेकिंग LCM, है ना, और कुछ नहीं है। सो फाइनली दोनों टुकड़े की लेंथ क्या होगी भाई, एक लेंथ है 28 बाई प्लस 4 एंड दूसरा होगा 112 बाई प्लस 4, है ना। ओके, लाइक दिस वी नीड टू राइट अवर आंसर एंड वी कैन कंप्लीट अवर क्वेश्चन, है ना, कंप्लीटली 4 मार्क्स, है ना, ये सब 4 मार्क्स के क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, है ना। ये सेंटेंस वाले जो भी क्वेश्चन है सभी IMP, आई कैन नॉट से ये IMP है, ये IMP नहीं है, आई कैन नॉट से दिस थिंग्स, है ना, ये सभी क्वेश्चन IMP है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड सभी क्वेश्चन में एक ही मेथड है, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ ऑल्सो। आप खुद भी सोच लोगे ना तो भी हो जाता है ये सब कुछ, बस आपको कैलकुलेशन में कहीं पे एरर नहीं आनी चाहिए एंड कैलकुलेशन में पावर होना चाहिए,
एंड थोड़ी बहुत लॉजिकल पावर यहाँ पे यूज़ करनी होगी शुरुआत में टू क्रिएट एफ ऑफ आर. ओके, सो लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 23. ओके, तो क्वेश्चन 23 में प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 टाइम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ओके, अगेन इंस्क्राइब करने वाली बातें आई, देख लेना भाई, है ना. क्या करना है मुझे, इंस्क्राइब करना है. इंस्क्राइब इन अ स्फीयर तो मतलब बाहर जो है वो स्फीयर है, अंदर कौन है, एंड वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन मतलब कॉन की साइज़ चेंज करते रहनी है और मुझे सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी साइज़ वाला कॉन चाहिए, है ना. बाहर का स्फीयर है ना फिक्स हो गया, बाहर का स्फीयर जो है वो फिक्स हो गया. समझ लो कि मैं ये कॉन ये स्फीयर ले लेता हूँ, ठीक है. ये समझ लो मेरे पास एक स्फीयर है, उसके अंदर मैं अलग अलग साइज़ के, समझ लो ऐसे स्फीयर के अंदर अलग अलग साइज़ के मैं कॉन यूज़ करता हूँ. ये वाला कॉन, या फिर मैं ऐसे कॉन भी रख सकता हूँ, बराबर, या फिर मैं ऐसे भी कॉन रख सकता हूँ. अलग अलग साइज़ के मैं कॉन सोच रहा हूँ, बराबर. तो मुझे ऐसा एक कॉन चाहिए जिसका एरिया या जिसका वॉल्यूम लार्जेस्ट हो, वॉल्यूम लार्जेस्ट हो. तो मैंने इन जनरल पहले एक कॉन सोच लिया, ठीक है. इन जनरल मैं एक कॉन सोच लेता हूँ पहले कि चलो भाई ये एक जो कॉन है ना वो मैक्सिमम एरिया क्रिएट कर रहा है, ऐसा सोच लेते हैं, बराबर, ठीक है. ऐसी फिगर बना लेंगे. फिर ऐसी फिगर बनाने के बाद तुरंत हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले तो स्फीयर का सेंटर, और स्फीयर का सेंटर देख के तुरंत मुझे तो ये वाली लेंथ है ना, रेडियस दिखाई दे रही है, और वो रेडियस क्या होगी, तो स्फीयर ऑफ रेडियस आर. तो स्फीयर की रेडियस आर है तो मैंने इसको कैपिटल आर ले लिया, चलो, बराबर. इसको कैपिटल आर लिया तो डेफिनेटली मैं कॉन की रेडियस स्मॉल आर ले लूँगा, ठीक है. चलो इतना तो पता चला मुझे. फिर यहाँ पे डेफिनेटली जब भी कॉन आएगा ना तो हमेशा ये एक ट्रायंगल जैसा तो बनेगा ही, बराबर. अब मुझे अगर ये ट्रायंगल को यूज़ करना है तो ये वाली लेंथ चाहिए, बराबर. अब डेफिनेटली वो लेंथ भी पता चल जाएगी. कैसे, तो आप देखो जैसे कि ये लेंथ है आर, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आर है ना. क्यों, क्योंकि वो एक अगेन रेडियस है स्फीयर का, है ना. तो वो लेंथ आर हो गई. एंड ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है भाई, एच. किसका, कॉन का एच. तो कॉन की हाइट एच है, बराबर. तो डेफिनेटली ये लेंथ क्या हो जाएगी भाई, ये लेंथ क्या हो जाएगी जो मुझे चाहिए, वो लेंथ कैपिटल एच स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर, ठीक है. सो व्हाट आई गेट हियर, पहली इन्फॉर्मेशन तो मुझे फिगर से क्या मिली, फ्रॉम ट्रायंगल व्हाट, चलो ट्रायंगल का नाम देता हूँ ABC. फ्रॉम ट्रायंगल ABC तुरंत पाइथागोरस यूज़ करके मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ, H माइनस कैपिटल R होल स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर. ओके, अच्छा एक और इसमें सिंप्लीफिकेशन ट्राई कर लेते हैं. अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यूज़ कर लेंगे, इसको 1 नंबर दे के इसको यूज़ कर लेंगे, या फिर इसका सिंप्लीफिकेशन का अगर स्टेप चाहिए तो वो यूज़ कर लेंगे, है ना. क्योंकि इसके सिंप्लीफिकेशन स्टेप में ना मुझे दिखाई दे रहा था ये कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल होता हुआ. सो माइट बी आई नीड दिस स्टेप, है ना. मुझे मैं भी ये वाले स्टेप की भी ज़रूरत पड़ सकती है ना. नाउ व्हाट आई गॉट, मेरे पास एक स्मॉल h एंड स्मॉल r के फॉर्म में रिलेशन है. कैपिटल R इज कांस्टेंट, वो तो आपको पता है भी. क्यों, क्योंकि स्फीयर कांस्टेंट है तो कैपिटल R कांस्टेंट है, रेडियस उसका कांस्टेंट है ना. अब वापस एक बार सोचो, मुझे किसको मैक्सिमाइज करना है भाई, तो लार्जेस्ट कॉन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉन. तो कॉन का वॉल्यूम जो है उसको लार्जेस्ट करना है. डेफिनेटली आई नीड टू मैक्सिमाइज दी वॉल्यूम, बराबर. एंड प्रूव क्या करना है, दैट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. मुझे ये प्रूव करना है. कोई बात नहीं, वो बाद में लास्ट में सोचेंगे. पहले तो मुझे लार्जेस्ट वॉल्यूम जो है ना, तो मुझे एनी हाउ जिसको लार्जेस्ट बनाना हो उसके वॉल्यूम से चालू करेंगे. वॉल्यूम ऑफ कॉन, है ना. क्या होगा भाई वॉल्यूम ऑफ कॉन, डेफिनेटली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच. आर कौन सा यूज करूँ, कैपिटल या स्मॉल, तो कॉन के लिए स्मॉल आर है एंड कॉन की हाइट स्मॉल एच है. अच्छा है, चलो. अब जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जैसे मैं मैक्सिमाइज करना है उसको हमेशा ही फंक्शन लेते हैं और उसके अंदर हमेशा ही सिंगल वेरिएबल रखते हैं हम लोग. तो इट मीन्स कि मेरे पास एक आर एंड एच के फॉर्म में एक रिलेशन चाहिए. तो वैसे वो मैंने रिलेशन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, देख सकते हो आप. अगर मैं आर स्क्वायर को रिप्लेस करूँ, बराबर, कर सकता हूँ क्या, यस आई कैन रिप्लेस आर स्क्वायर ऑल्सो, है ना. आप देख सकते हो आर स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूँ.
अगर मैं h को रिप्लेस करूँ तो h को रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि h दो जगह पे है, देखो, है ना। तो बेटर है कि मैं आर स्क्वायर को ही रिप्लेस करूँ। जैसे आगे वाले सभी क्वेश्चन में मैं h को रिप्लेस करता था एंड r के फॉर्म में वैल्यू बनाता था, फंक्शन बनाता था, बट आप इसी क्वेश्चन में देख लो आर स्क्वायर को रिप्लेस करना बेटर रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया सपोज, तो व्हाट आई गेट, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 2h कैपिटल R माइनस एच स्क्वायर, और इसको मैं समझ लो इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, बराबर। तो यूजिंग दिस वन आई कैन रिप्लेस दिस आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, 2h कैपिटल R माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। नाउ यू कैन सी मेरे पास कंप्लीटली एक फंक्शन है जो किसके फॉर्म में है भाई, h के फॉर्म में, है ना। h के फॉर्म में फंक्शन आ गया, कैपिटल R एंड पाई एंड 3 वो सब तो कांस्टेंट है, तो बाकी सब कुछ h के फॉर्म में, देन इट इज़ गुड, ओके, वेरी गुड। सो फाइनली मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करके एक फाइनल फॉर्म बना लेता हूँ। तो 2 पाई कैपिटल R बाई 3 इंटू स्मॉल h माइनस पाई बाई 3 इंटू एच क्यूब, ठीक है। h के फॉर्म में एक इक्वेशन बना दिया मैंने, सही है ना भाई। 2 पाई h r बाई 3, 2 पाई h r बाई 3, 2 पाई h r बाई 3, ओके। h सिर्फ मैंने बाहर रखा है। नाउ लेट मी डिफरेंशिएट दिस वन, f डैश h फाइंड कर लेते हैं, बराबर, f डैश h फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई r बाई 3 तो कांस्टेंट है, h का डिफरेंशिएशन 1 माइनस पाई बाई 3 कांस्टेंट है, h क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3h स्क्वायर। नाउ दिस इज गोइंग टू बी 0, ओके। सो सबसे पहले तो जितना हो सके उतना कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 कैंसिल, ओके। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, तो 2 पाई r बाई 3, और ये माइनस वाला टर्म उस तरफ लेके जाऊंगा तो पाई h स्क्वायर, और कौन सा टर्म वेरिएबल है यहाँ पे भाई, तो h के फॉर्म में इक्वेशन बनाया ना, तो h वेरिएबल है तो उसी को सब्जेक्ट बनाओ भाई, भले ही वो h स्क्वायर के फॉर्म में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। h स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, पहले तो h स्क्वायर बना लो, h स्क्वायर बन जाएगा 2r बाई 3 एंड सो h बन जाएगा, प्लस और माइनस में से माइनस नहीं लेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हाइट होगी ना हमेशा ही, नेगेटिव हाइट तो आएगी नहीं, है ना। हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे साइड में कमेंट में लिख सकते हो, हाइट ऑफ कॉन इज पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो कोई बात नहीं। वैसे इस एक ही क्रिटिकल पॉइंट की वजह से मैं कह सकता हूँ कि यही मेरा एक्चुअल में आंसर बनेगा। इसके लिए f डबल डैश x हमेशा ही क्या होगा, f डबल डैश h हमेशा ही इसके लिए नेगेटिव ही आएगा, है ना। क्या मुझे पढ़ना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज, मैक्सिमाइज करना है ना, तो नेगेटिव ही आएगा, पक्का है। फिर भी हमको एक बार दिखाना है, वो दैट इज़ व्हाट ऑलरेडी आई हैव सेड टू यू, है ना। मैंने बहुत बार बता दिया था आपको कि वो तो हमेशा ही आपको एक बार दिखा के तो रखना ही है, बराबर। तो f डबल डैश इससे फाइंड करेंगे, इससे, ओके। 2 पाई r बाई 3 का ये कॉन्स्टेंट है पूरा का पूरा, उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस, फिर ये हो गया पाई बाई 3 इंटू 3 कैंसिल, चलो ये पाई h स्क्वायर है, पाई h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 पाई h, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई h, ओके। नाउ लेट मी पुट h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r बाई 3, सो इट बिकम माइनस 2 पाई इंटू h की जगह रख देता हूँ अगेन अंडर रूट ऑफ 2r बाई 3। दिस होल क्वांटिटी इज नेगेटिव डेफिनेटली, हैंस व्हाट आई कैन राइट, मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सो f ऑफ h, है ना, f ऑफ h इज मैक्सिमम, f ऑफ h क्या है एक्चुअल में, डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ कॉन, बराबर, विच इज मैक्सिमम फॉर h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r बाई 3। इस पर्टिकुलर h के लिए f ऑफ h हमेशा ही मैक्सिमम होगा। अब मुझे अगेन फाइनली प्रूव क्या करना था भाई, यही, हाँ, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ना। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ कॉन फाइंड कर लेता हूँ, है ना। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके। वैसे इसके अंदर से फाइंड करने से अच्छा है डायरेक्टली अगर मैं वैल्यू पुट कर सकूँ और फाइंड हो जाए तो अच्छी बात है ना। वैसे h की वैल्यू है क्या, हाँ, इसके अंदर वैल्यू रख दो या फिर इसके अंदर, किस में रखे सही रहेगा भाई। वॉल्यूम ऑफ कॉन के लिए जिसको ये स्टार्टिंग का फॉर्मूला था, फिर ये हमने
एच आर स्क्वायर को रिप्लेस करके ये वाला बनाया, बराबर, उसको अगेन ज़्यादा सिंप्लीफाई करके ये बनाया। कौन सा अच्छा रहेगा ये तीनों में से? तो जैसे कि आर स्क्वायर की वैल्यू है नहीं तो वो तो सही नहीं है, चलो वो उसको वापस अलग से मुझे रिप्लेस करके बनाना पड़ेगा, तो उसको छोड़ दो। इसको या फिर इसको, दोनों में से किसी एक को रखूँगा क्योंकि एच की वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब एच की वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, एच स्क्वायर को भी यूज़ कर सकता हूँ। सो एच स्क्वायर जहाँ पे हो ना वो उसको रख सकते हैं, चलो उसको रखना अच्छा रहेगा। तो जैसे इसमें एच क्यूब एंड एच है, एच स्क्वायर तो है नहीं, इसमें एच स्क्वायर है, तो लेट अस पुट एच स्क्वायर इक्वल टू 2r/3 एंड कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। लास्ट में सिर्फ एच के जगह पे, एक ही जगह पे एच है जहाँ पे मुझे अंडर रूट वगैरह रखना पड़ेगा। सो लेट मी यूज दिस सेकंड इक्वेशन, है ना, π/3। ओके, तो चलो यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ पहले, बाद में फिर एच की वैल्यू सोचेंगे। कैपिटल सॉरी, ये एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई भाई? अच्छा, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा भाई, वो बाय मिस्टेक देखना। ये अगर ऐसा होगा ना तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन लास्ट में आप लोग कितनी भी कोशिश करोगे आपका आंसर नहीं बनेगा भाई। ये स्मॉल आर नहीं है, ये कैपिटल आर है, तो मैंने कैपिटल आर लिख दिया वहाँ पे। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 2 कैपिटल r/3 है। चलो रिप्लेस कर देता हूँ, 2 कैपिटल r/3, ये 2HR माइनस 2 कैपिटल r/3, ठीक है, इंटू स्मॉल h। कितना कॉमन हुआ जी, जितना कॉमन आया ना उतना कॉमन निकाल लेता हूँ मैं पहले। π/3 इंटू सॉरी कॉमन निकल गया 2r, तो क्या बचा भाई? h माइनस 2r कॉमन निकल गया ना, 1/3। अच्छा, ये h अंदर वापस एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो h स्क्वायर माइनस h/3 ऐसा हो गया, ठीक है, h स्क्वायर माइनस h/3, ठीक है। ओके, ये है ना, ये क्वेश्चन में ये जो है एच स्क्वायर माइनस h/3, तो इस तरह के कैलकुलेशन में डेफिनेटली ऐसा तो नहीं आना चाहिए था, अदरवाइज दिस विल नॉट मूव फॉरवर्ड, है ना। h की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे h स्क्वायर आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, सो कैलकुलेशन विल नॉट मूव फॉरवर्ड। इट मीन्स हमने कुछ एरर की है, तो एरर मैंने नोटिस की है यहाँ पे, बहुत ही माइनर है बट डेफिनेटली एरर है, तो यू कैन नॉट गो मूव फॉरवर्ड्स डेफिनेटली। यहाँ पे h एंड ये h दोनों मल्टीप्लाई होकर h स्क्वायर बनाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव फॉरगॉट, है ना। बिकॉज ऑफ दिस एक h तो पूरा निकल गया, इसलिए एक आंसर ये हमारा पूरा निकल गया। तो चलो ये h स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन 2h, ठीक है, ये 2h हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2h है, बराबर। अब तो ये 2h मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे है, ठीक है। इट मीन्स कि अब बचा मेरे पास एक h कैंसल, मतलब h इक्वल टू 0 एक बन जाएगा। डेफिनेटली h इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल ही लिखना होगा क्योंकि h इक्वल टू 0 लेंगे तो कौन ही नहीं बनेगा, है ना। तो एक h इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, और डेफिनेटली h कैंसिल करने पे, एक h कैंसिल करने पे क्या बनेगा भाई हमारे पास? अब जाके ये पॉजिटिव नेगेटिव निकल जाएगा, बचेगा कि इस तरफ 2 × 4r/3 और इस तरफ बचेगा ओनली h। सो आई थिंक h इक्वल टू 4r/3 ये बनेगा, एंड बाय टेकिंग दिस वन अंडर रूट ऑफ 2r/3 की जगह मैं ये ले लेता हूँ 4r/3, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हो गया 4r/3, and again capital R is constant and that is always positive because it is radius, so ये total quantity नेगेटिव हो गई, एंड माइट बी, हाँ यहाँ पे मिस्टेक होगी। अच्छा, ये f"h भी यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा ना। सो ये f"h क्या होगा, देखो देखो f"h में यहाँ पे साइड में बना के रखता हूँ, f"h कैन बी इक्वल टू 2 × 4 πr h/3 माइनस πh स्क्वायर, है ना, ऐसा बनेगा। सो डेफिनेटली ये हो जाएगा 4πr/3, है ना, ये हो जाएगा 4πr/3, ऐसा हो जाएगा 4πr/3, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 4πr/3, क्योंकि h का 1 होगा, माइनस 2πh, एंड देन आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू 4πr/3 माइनस 2π इंटू h की जगह रख देते हैं वैल्यू 4r/3, सी 4πr/3 माइनस 8πr/3 विच इज़ अगेन नेगेटिव, है ना, माइनस 8πr/3 दैट इज़ नेगेटिव।
और मुझे यहाँ पे मैक्सिमाइज ही करना है ना, हाँ लार्जेस्ट ही करना है, मतलब नेगेटिव ही काम आएगा। सो फॉर एफ ऑफ एच इज मैक्सिमम फॉर एच इक्वल टू 4r/3, है ना, 4r/3। ठीक है, तो h इक्वल टू 4r/3 कन्फर्म हो गया। अब h इक्वल टू 4r/3 मुझे रखना है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो डेफिनेटली किस में रखना चाहिए, ये इसमें रख देते है ना, 1/3 पाई r², तो बेसिक इक्वेशन यूज़ करते हैं। चलो ओके, ये बेसिक वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं, 1/3 पाई r² इंटू h इक्वल टू क्या लिखना है, 4r/3। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना है भाई, मुझे प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ कॉन इज एट लास्ट मुझे प्रूव करना है 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मुझे एनी हाउ ऊपर 8 4 जा 32, नीचे 37 81 ऐसा नीचे आना चाहिए, इंटू पाई कैपिटल R³ प्रूव करना है। मतलब मुझे कैपिटल R एक ही चाहिए वेरिएबल में, तो यहाँ पे कैपिटल R बन गया, बट ये r² अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये r² को वापस अभी रिप्लेस करो। कैसे करेंगे, तो r² की वैल्यू मेरे पास है ना, r² की वैल्यू मेरे पास है ये वाली 2h कैपिटल R माइनस h², इससे रिप्लेस कर लेते। चलो r² इक्वल टू ये पाई, ठीक है, पाई 2h क्या था, 2HR ना, 2h कैपिटल R माइनस h², ऐसा ही कुछ है मेरे ख्याल से, 2h कैपिटल R माइनस h², 2h कैपिटल R माइनस h², ओके, इंटू 4r/3। ओके, अब कैपिटल सॉरी स्मॉल h को तो मुझे पता है कैसे रिप्लेस करना होगा, 4r/3। ठीक है, इंटू कैपिटल R इंटू h² मतलब 4r/3 का स्क्वायर दैट इज 16 कैपिटल R²/3 का स्क्वायर 9 माइनस इंटू 4r/3। ठीक है, अब फाइनली सिंप्लीफिकेशन देखना, बराबर, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए ये सब निकाल देता हूँ बाद में, नीचे एक्स्ट्रा स्टेप बनाएंगे फिर इसके, बराबर। ये π/3 एज इट इज आगे, ये 4 टू जा 8/3 r² 8/3 r² माइनस 16/9 कैपिटल R² इंटू 4r/3। ठीक है, अब कैपिटल R² अगेन कॉमन, 8/3 माइनस 16/9 क्या होगा भाई, साइड में कर लेते हैं। चलो क्या होगा, एलसीएम 3 एलसीएम होगा, सो 8 जा 24 माइनस 6/9, 24 माइनस 6 कितना होगा भाई, 18/9 विच इज 2, सो ये 2r² हो गया, है ना, ये क्या हो गया, 2 कैपिटल R² इंटू 4/3 कैपिटल R। कोई मिस्टेक तो नहीं है ना भाई, देख लो भाई अच्छी तरीके से एक बार, 8/3 माइनस, अच्छा ये 16/9 है, हाँ देखो ये अगेन, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे, हाँ वापस देखो, 24 माइनस 16/9, 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 4 + 4 8/9, यस ये 8/9 आएगा, 8/9 कैपिटल R² इंटू 4r/3, तो ये हो गया ऊपर 8 4 जा 32 बाय नीचे 81 पाई r³, है ना, और मैंने क्या बताया था, यहाँ से 4/3 पाई r³ बना लो अलग से, तो 4/3 पाई r³ अलग से बनाओगे तो यहाँ पे बचेगा 8/27, हैंस वी हैव प्रूव्ड 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड इन दिस क्वेश्चन। अगेन दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन आवर बुक। अपनी बुक में जो डिफ़िकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन है ना, उस लेवल के क्वेश्चनों में से एक है ये, है ना, और छोटी सी भी एरर रह गई, जैसे यहाँ पे हमारा h मल्टीप्लाई करना रह गया था, अगर छोटी सी भी एरर रह गई, डेफिनेटली यू विल नॉट गेट योर आंसर, है ना, आप भी फंस जाओगे, जैसे मैं फंस गया था बीच में एक जगह पे। ओके, अब क्या करो कि आप, है ना, क्वेश्चन 24 25 26 ये 3 क्वेश्चन है, बराबर, खुद से कोशिश करो, डेफिनेटली इतने भी टफ नहीं है। अब तो मेरे ख्याल से टफ वाले क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए, तो ये क्वेश्चन भी टफ है, बट यू कैन ट्राई, है ना। अब मैं हिंट भी नहीं दे रहा हूँ, आप ट्राई करो, कोशिश करो, मैक्सिमम ट्राई करो, हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं मैं करवाऊंगा उसके बाद ही होगा, ऐसा कुछ है नहीं। एंड क्वेश्चन 27 28 29 MCQ है, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, आप ट्राई करो उसको, तो वो ये तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, बराबर, बट आपको मैक्सिमम ट्राई इसके लिए करनी है 24 25 26। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके सॉल्यूशन दिखाऊंगा।
ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।